नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। जिस परिवार में सुख शांति और संतोष विद्यमान हो वह स्वर्ग के समान है। इसके विपरीत जिस घर में कलह अशांति और असंतोष हो वह नरक के समान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत में अधिकतर संयुक्त परिवार परिपाटी चली आ रही है। पाश्चात्य देशों में विवाह होने पर पुत्र और पुत्रवधू परिवार से अलग रहने लगते हैं। माता पिता के लिए मासिक या वार्षिक पेंशन भेजकर अपने कर्तव्य की इतनी श्री समझ बैठते हैं। माता पिता या कोई व्यवहारिक सदस्य अस्पताल में बीमार पड़ा हो तो पुत्र औपचारिकता के नाते संवेदना का तार भिजवाकर संतोष कर लेता है, परंतु हमारे देश में अभी तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। किंतु यहाँ भी पारिवारिक विघटन की स्थिति प्रायः पैदा हो रही है। माँ बाप के सुनहले स्वप्न साकार नहीं हो पाते। पुत्र पैदा होने पर यही इच्छा रहती है कि कब बड़ा हो, कब हमारे जीते जी इसका विवाह हो, कब बहू आए इत्यादि। कभी कभी वे बाल विवाह कर देने में कोई हर्ज नहीं समझते। ऐसी स्थिति में कोई अबोध नव दंपति अपने कर्तव्य को कैसे समझ पाएगा। कभी कभी चटमंगनी और पट शादी भी हो जाती है। नई बहू परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। स्वभावतः पुत्र द्वारा माँ के स्नेह में कमी आ जाती है। यदि दुर्भाग्यवश बहू को दहेज कम मिला हो, सास के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कोई न कोई बहाना ढूंढकर बहू को डांटने, फटकारने, भला बुरा कहने में कोई और कोर कसर बाकी नहीं रखती। कोई सुशील स्वभाव की बहू हो तो चुपचाप कड़वा घूंट पीकर आत्महीनता एवं आत्मग्लानि का जीवन जी लेती है। यदि तेज तर्रार हुई तो खूब जमकर ठनती है। पति दुविधा में पड़ जाता है कि क्या किया जाए, किसका पक्ष लिया जाए। सास बहू, ननद बहू और भावज बहू में के कलह से सारा परिवार परेशान हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि परिवार सुसंस्कृत बने, सद्गृहस्थ की स्थापना हो, तो पहले हमें उन कारणों को ढूंढना एवं दूर करना होगा जिससे घर नर्क बनता है। उन बातों का समावेश पारिवारिक जीवन में करना होगा जिससे घर स्वर्ग बनता है। आइए इस पर गंभीरता से विचार करें। भारतीय परिवारों में सास बहू का झगड़ा सदियों पुराना बन गया है। बहू एक नए भिन्न परिवार की लड़की है जिसे अपने ससुराल की कोई जानकारी नहीं। घर का कामकाज और सदस्य उसके लिए अजनबी हैं। उसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह अपनी सास से माँ का प्रेम प्राप्त करना चाहती है, किसी कमांडर जैसे व्यवहार को नहीं। उससे किसी भी कार्य में गलती होना स्वाभाविक है, अतः अच्छी प्रकार उसे काम समझाया जाना चाहिए। वह अपने मायके की हेठी और आलोचना सहन नहीं कर सकती, भले ही वह किसी निर्धन परिवार की लड़की हो। आत्मसम्मान की रक्षा हर व्यक्ति करना चाहता है, फिर उसे क्यों वंचित किया जाए। यह जरूरी नहीं कि बहू तो सब गुण संपन्न हो और सास झगड़े की जड़। बहू जब अपने कर्तव्य में जानबूझकर उपेक्षा करती है, धृष्टता दुर्जनता का व्यवहार करती है, तो सास बड़ी होने के नाते यह कैसे सहन कर लेगी। जहाँ सास से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बहू को पुत्रीवत देखे, मातृवत स्नेह दे, वहाँ बहू से भी यही आशा की जाती है कि वह सास को सर्वोपरि सम्मान दे, घरेलू कामकाज को कर्तव्य समझकर करती रहे, भावज और देवरानी के बच्चों को नहलाए, उनके कपड़े साफ करे और उन्हें प्यार करे, परिवार के सभी बड़ों को यथा योग्य सेवा करे, सहनशीलता, सूझबूझ, कार्यकुशलता और श्रमशीलता का परिचय दे, किसी से अशिष्ट व्यवहार न करे। तभी पारिवारिक कलह की समूल समाप्ति हो सकती है। पारिवारिक शांति, समृद्धि एवं हित के लिए अपव्यय को रोकना आवश्यक है। फैशन, मृत्युभोज, ब्रह्मभोज एवं अन्य असंगत कार्यों पर धन खर्च करने की अपेक्षा बच्चों को सुशिक्षित, सुसंस्कारी बनाने पर धन खर्च किया जाना चाहिए। समय का अपव्यय भी एक विकट समस्या है। स्त्रियां खाली समय में प्रायः निरर्थक बातें या किसी की निंदा करती हैं। खाली समय में परिवार की स्त्रियां, शिक्षित स्त्रियों को महिला उपयोगी साहित्य पढ़कर दूसरों को सुनाना चाहिए। जहाँ ऐसा संभव न हो वहाँ स्त्रियाँ घर की सजावट, सफाई का कार्य कर सकती हैं अथवा कोई अन्य दस्तकारी का काम कर सकती हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधर सकती है। परिवार के प्रबुद्ध व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर परिवार के सदस्यों को संभावित त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रेम तथा लगन से काम करें। उन्हें चरित्रवान, सद्गुणी एवं परोपकारी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह तभी संभव हो सकता है यदि परिवार का मुखिया इस स्तर का व्यक्ति हो। अच्छे विचार भी
नीति के अभाव में निष्फल और निष्क्रिय हो जाते हैं। जिसका ज्ञान पूर्ण है, सफलता उसी का साथ देती है। धन्यवाद।